Hello friends, good evening. This is Omkar Singh. You are most welcome to my YouTube channel, The OK English. We are going to discuss fill in the blanks related to articles rules, part 3rd. If you visit first time, please subscribe the channel. If you like video, please like, share and comment. बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन है फ्रेंड्स. पार्ट 1 और 2 हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है. अगर आपने उसे वॉच नहीं किया तो उससे पहले बात कर लीजिए, जिससे समझने में आसानी होगी. टीजीटी, पीजीटी, इंग्लिश या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित जो कि इसमें इंग्लिश पूछा जाता है और उसमें आर्टिकल मोस्टली पूछे जाते हैं, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है, देख लीजिए. और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए. आइए शुरू करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है. पुअर आर आल्सो लिविंग इन एवरी बिग सिटी. इसमें हम बताना चाहेंगे फ्रेंड, पुअर हमारा क्या है? एडजेक्टिव है. क्या है फ्रेंड? एडजेक्टिव है. तो एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल दा का प्रयोग अगर लगा देते हैं तो हमारा वो नाउन बन जाता है. वो नाउन कैसा होता है फ्रेंड? वो होता है प्लूरल नाउन. द पुअर आर आल्सो लिविंग इन एवरी बिग सिटी. गरीब लोग प्रत्येक बड़े शहर में, मतलब गरीब लोग भी प्रत्येक बड़े शहर में रह रहे हैं. पुअर है, रिच है, लेम है, सिक है, डीफ है, यंग है, ब्लाइंड है, आपका विग्ड है, ऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट है, ये सभी हमारे एडजेक्टिव हैं. इनसे पहले यदि हम द का यूज कर लेंगे तो हमारा नाउन बन जाता है. और नाउन वो कैसा होता है फ्रेंड्स? प्लूरल होता है. तो यहाँ पर द का प्रयोग किया जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है, शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल. अब मोस्ट हमारा ये भी एडजेक्टिव है. और कैसा एडजेक्टिव है? ये सुपरलेटिव एडजेक्टिव फ्रेंड. सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले हमें द का प्रयोग करना होता है. शी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर द आएगा, आर्टिकल द का यूज होगा. नेक्स्ट वन है, दिस इज मोस्ट यूजफुल बुक. अब जब मोस्ट का प्रयोग वेरी के अर्थ में हो, वेरी मतलब बहुत, हिंदी में कहें बहुत के अर्थ में हो, तो ऐसी स्थिति में वहां हम दा का यूज तो कर भी सकते हैं, लेकिन ए का यूज भी हम कर सकते हैं. दिस इज अ मोस्ट यूजफुल बुक. ये बहुत उपयोगी किताब है. सबसे उपयोगी, क्योंकि यूजफुल ये भी हमारी एडजेक्टिव का वर्क कर रहा है. अब मोस्ट ये भी, क्योंकि सुपरलेटिव फॉर्म बना सकते हैं, तो दा का यूज के साथ साथ ऐसी स्थिति में हम यहाँ दा भी लगा सकते हैं और ए का प्रयोग भी कर सकते हैं. दोनों सही माने जाएंगे, क्योंकि वेरी के अर्थ में यूज होने पर ए का प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट लेते हैं फ्रेंड्स, मोस्ट गर्ल्स आर अट्रैक्टिव. जब मोस्ट का प्रयोग अधिकांश, अधिकांश, अधिकांश के अर्थ में किया जाए तो ऐसी स्थिति में माय डियर गाइस हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता है. तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं लगाएगा, नहीं लगेगा. मोस्ट गर्ल्स आर अट्रैक्टिव, अधिकांश गर्ल्स जो है अट्रैक्टिव होती है, अधिकांश के अर्थ में, तो हमें कोई आर्टिकल लगाना नहीं होगा. विच फिल्म्स डू यू लाइक मोस्ट. अब देखिए यहाँ पर मोस्ट वैसे मोस्टली सुपरलेटिव फॉर्म में यूज होता है और एडजेक्टिव के रूप में यूज होता है. अब यहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ना कि एडजेक्टिव है. सॉरी, ये है हमारा एडवर्ब है फ्रेंड्स. एडवर्ब, एडवर्ब का अगर मोस्ट भाव प्रकट करता है तो हमें कोई आर्टिकल नहीं लगाना होता. तो विच फिल्म डू यू लाइक मोस्ट. कौन सी फिल्म तुम्हें सबसे ज़्यादा पसंद है. तो ये सबसे ज़्यादा पसंद है, लाइक को वेरी कर रहा है, लाइक की विशेषता बता रहा है. डेट मीन्स एडवर्ब के रूप में यूज है. और अक्सर गलती क्या होती है डियर गाइस कि मोस्ट को, मोस्ट के लिए ज़्यादातर वेस्ट है, मोस्ट है,
नाइसेस्ट है, हार्डेस्ट है आदि जो शब्द होते हैं, एडजेक्टिव का सुपरलेटिव फॉर्म समझ लिया जाता है और गलती करके दा का यूज कर लेते हैं, लेकिन ये वास्तव में एडवर्ब के रूप में यूज है और एडवर्ब के साथ यहाँ पर कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा। यस। मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री वाज सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसमें बात करें सेकंड, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये हमारे होते हैं ऑर्डिनल ऑर्डि ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर जो भी होते हैं हमारे, उनसे पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। क्या लगाएंगे? द। तो सेंटेंस हमारा होगा मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री वाज दी या द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, और इसी के साथ साथ हमें क्या लगाना है? द का प्रयोग करना है। क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड रेन्ड ओवर इंग्लैंड। अब देखिए यहाँ विशेष बात है, ये सेकंड लिखा हुआ है, जबकि रोमन में सिर्फ फर्स्ट लिख देते हैं हम, सेकंड लिख देते हैं, थर्ड लिख देते हैं, फोर्थ लिख देते हैं, ये हमारे रोमन अंक कहलाते हैं ये भी ऑर्डिनल। लेकिन जब रोमन में दिया हो तो हमें कुछ भी आर्टिकल नहीं लगाना होता। ध्यान रखें, जब रोमन अंक दिया हो तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगाना, लेकिन बोलते समय हमें द बोलना है। जैसे क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड, क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड रेन्ड ओवर इंग्लैंड। स्पीकिंग कर रहे हैं तो हमें द प्रोनाउंस करना है, लेकिन लेखन के समय हमें इससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाना है, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। अगर हम पढ़ेंगे तो क्वीन एलिजाबेथ द सेकंड रेन्ड ओवर इंग्लैंड। यस, ध्यान रहें, स्पीकिंग करेंगे तो हम द बोलेंगे प्रोनाउंस करते समय, लेकिन लिखते समय कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे। ये आपके समझ में आ गया हो। हमारे वर्ड होते हैं लास्ट और एक होता है नेक्स्ट, इनके साथ भी दा का यूज होता है। क्या लगाएंगे फ्रेंड्स? दा का। यस, लास्ट और नेक्स्ट के साथ क्या लगाते हैं? दा का यूज। इट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। इस किताब का ये अंतिम चैप्टर है, तो यहाँ पर लास्ट और नेक्स्ट के साथ क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। ध्यान रखें। नेक्स्ट सेंटेंस लिया है वी विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर। अब यहाँ पर लास्ट दिया है, कंफ्यूज नहीं करना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो हमने लगाया था द, लेकिन यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। कारण है, अगर लास्ट और नेक्स्ट प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग, टाइम एक्सप्रेसिंग अगर वर्ड्स दिए हुए हैं, समय को डिनोट करने वाले शब्द हैं, जैसे वीक हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, डे हो सकता है, नाइट, मॉर्निंग, इवनिंग, नून, आफ्टरनून, मिडनाइट, मंडे, ट्यूसडे, जनवरी, फरवरी, मार्च आदि इत्यादि अगर दिया होगा तो हमें कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं करना होगा, नो आर्टिकल। तो यहाँ पर दिया है लास्ट ईयर, ईयर क्या है हमारा? ये टाइम को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आएगा। बी विजिटेड दिल्ली लास्ट ईयर रहेगा। ये आपके समझ में आ गया। अगर ऊपर वाले की बात करें तो इसमें द आएगा, क्योंकि जो चैप्टर है इससे टाइम से कोई संबंध इसका नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स एग्जाम में, मोस्टली कन्फ्यूज क्वेश्चंस होते हैं। हु इन्वेंटेड इलेक्ट्रिक बल्ब। अब जो भी इन्वेंशन की हुई चीज़ें होती हैं, आविष्कारक वस्तुएं होती हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब है, टीवी है आपका, और भी आपके वर्ड हो सकते हैं, सिनेमा है, स्टेथोस्कोप है, टेलीविज़न है, टीवी है, ये सब टेलीफोन है, ये हमारे क्या हैं? इन्वेंटेड हैं। तो जो भी इन्वेंशंस होते हैं उनसे पहले जो वर्क होता है उनसे पहले हमें द का प्रयोग करना होता है। यस, हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिक बल्ब। आई हैव बॉट टीवी। अब देखिए टीवी ये भी इन्वेंटेड है,
लेकिन जब काउंटेबल नाउन के रूप में हो, यस मैंने एक टीवी खरीदा है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग करेंगे। ए और एन का प्रयोग भी किया जाता है जो काउंटेबल नाउन के रूप में हो। अब इन्वेंशन के रूप में हो तो हमें आर्टिकल द का प्रयोग करना। ये चीज़ें दोनों चीज़ आपको ध्यान देना है।